मम्मीज एंड डैडीज, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे बच्चे का सॉलिड हमें किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए और उसे क्या क्या देना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तब हम मतलब 6 मंथ के आसपास हमारे बच्चे का सॉलिड हम स्टार्ट करते हैं। तभी हमारे दिमाग में ये बात आती है, जब वो हो जाता है 5.5 महीने का ऐसा हो जाता है, तब हम सोचने लगते हैं कि हम हमारे बच्चे को क्या दें, क्या ना दें, कैसे दें, कितनी क्वांटिटी में दें। तो ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। आज मैं आपको इस टॉपिक पे बिल्कुल क्लियर चीज़ें बताऊंगी कि हमने जो बच्चों को स्टार्टिंग फूड देना है वह कैसे देना है, क्या देना है, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत काम की बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में यह होता है कि बच्चे को कब से स्टार्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, 6 मंथ के बाद करना है, ये सबको पता है। लेकिन कैसे स्टार्ट करना है, ये सबसे बड़ी बात है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जैसे हम रहते हैं, जैसे मेरी बेबी थी, तो नॉर्मली सबका ये रहता है कि आपको सबसे पहले बच्चे को चावल का पानी देना है या दाल का पानी देना है, फिक्स है, यही देना होता है, हमेशा सब यही करते आए हैं। लेकिन मेरी बेबी ने चावल का पानी बिल्कुल भी नहीं दिया, बिल्कुल लिया ही नहीं उसने। मैंने भी दिया, ऐसा नहीं मैंने नहीं दिया, मैंने कोशिश करी, लेकिन उसको कभी भी नहीं भाया। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरी तरीके से उसका सॉलिड स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितना देना है, यानी कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग की क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। तो सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही हमें देना है। छोटा जो टीस्पून होता है ना हमारा, उतना ही बच्चे को देना है। क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है, हो सकता है आपका बच्चा 1 से 1.5 स्पून भी ना ले, उससे भी कम ले, सिर्फ हो सकता है हाफ टी स्पून ही ले, या हो सकता है सिर्फ 1 टीस्पून ही खाए। तो स्टार्टिंग में बच्चा नहीं लेता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 हमें उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है। स्टार्टिंग में 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, फिर धीरे धीरे हमारा जो बड़ा वाला स्पून होता है ना, टेबल स्पून, उतना, फिर आधा कटोरी, फिर पूरा कटोरी, ऐसे धीरे 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 उसकी क्वांटिटी को हमें बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। क्वेश्चन ये आता है कि कैसे, मतलब किस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें उसे फूड देना चाहिए। तो अभी क्या, शुरुआत में बच्चा बिल्कुल लिक्विड डाइट पे है, यानी कि वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है या फिर उसको आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो ही ले रहा है। तो स्टार्टिंग में बच्चा बिल्कुल लिक्विड लेता है, तो हमें बिल्कुल पतला ही बनाना है। आप जो भी उसको दे, चाहे फ्रूट की प्यूरी दे, वेजिटेबल प्यूरी दे, या आप कोई भी जैसे मार्केट में मिलते हैं सीरियल्स वो दे, आप जो भी दे, लेकिन हमें बिल्कुल उसको पतला बना के ही बच्चे को देना है, बिल्कुल। फिर कंसिस्टेंसी आपको धीरे 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 बढ़ानी है। स्टार्टिंग में हमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली ही रखनी है, मतलब एकदम लिक्विड डाइट से ही उसको स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में होता है कि बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने थोड़ा सा दिया तो एकदम उड़ा देते हैं, निकाल देते हैं, और इस तरह से करते हैं बच्चे, जनरली करते हैं, ऐसा नहीं, एकदम से उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो हमें धीरे धीरे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे 1-2 दिन लगते हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है। अब जिससे भी बच्चे का मतलब खाना स्टार्ट करें, चाहे वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, जो भी हो, तो आप उसको क्या करें, एक बार बॉईल कर लें, उसको अच्छे से पका लें। इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लें। बिल्कुल भी उसमें पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। एकदम स्टार्टिंग में पतला होगा, धीरे 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 थोड़ा सा आप उसको गाढ़ा कर सकते हैं। जैसे क्रीमी, एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर होता है ना, वैसा हमें बच्चे को देना है, ताकि उसको खाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ से स्टार्ट करें। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरी एडवाइस तो यही है, जो आपका बच्चा आसानी से ले ले आप उससे स्टार्ट करें। जैसे कि कई बच्चे होते हैं जो आप बना सकते हैं, वेजिटेबल की प्यूरी बना सकते हैं। तो उनको अच्छे से उबाल के सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट हो जाए, फिर उसको अच्छे से पीस के पतला करके फिर उसको दें। फ्रूट आते हैं ना, उसकी प्यूरी बना के दे सकते हैं। तो जो फ्रूट की प्यूरी होती है ना, तो उसको भी इसी तरह से अच्छे से सॉफ्ट कर ले फ्रूट को, और उसके बाद उसको पीस ले, और फिर उसको पतला करके बच्चे को दे। जैसे एप्पल, बनाना, ये सब होते हैं, इसकी प्यूरी बना के हम बच्चे को दे सकते हैं। और वेजिटेबल है तो उसमें स्टार्टिंग में आप दे सकते हैं, जैसे शकरकंदी होते हैं वो दे सकते हैं, और पत्ता गोभी को पीस के दे सकते हैं हम। वेजिटेबल देने का फ़ायदा ये रहता है कि आपका बच्चा बाद में खाने लगता है, उसको क्या टेस्ट मिलता है, तो उसको समझ आता है, हाँ ये टेस्ट है, धीरे धीरे बच्चा पसंद करने लगता है। तो वेजिटेबल की प्यूरी क्या जनरली कोई देता नहीं है, लेकिन हमें देना चाहिए। दाल की प्यूरी तो हम बना के देते ही हैं। जैसे कि हमने हमारे लिए, जैसे हमने दाल बनाई, तो उसका थोड़ा सा ऊपर से पानी निकाल दें, या थोड़ी सी दाल निकाल
डाल दे, उसको अलग से ग्राइंडर में पीस ले और फिर वो बच्चे को दे। तो इस तरह से हम बच्चे को दे सकते हैं। तो वेजिटेबल की प्यूरी हो गई, फ्रूट की प्यूरी हो गई, दाल की प्यूरी हो गई। इसके बाद आप चावल की जो खीर होती है ना, मीठी नहीं, सिर्फ चावल को अच्छे से उबाल के या तो उसको दूध के साथ मिक्स करके दे या उसको पानी के साथ अच्छे से पीस के मिक्स करके और फिर आप बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 हमें बच्चे को स्टार्ट करना है। जैसे कि हम सूजी का जो होता है, सूजी को अच्छे से सेक के और फिर उसको पीस के एकदम पतला करके और फिर उसका पानी, जैसे अपन बनाते हैं ना, उपमा बनाते हैं, लेकिन उपमा तो गाढ़ा होता है, वैसा नहीं, एकदम पतला बनाना है। दलिए से स्टार्ट कर सकते हैं, हम दलिया दे सकते हैं। दलिया बिल्कुल पतला होना चाहिए, बिल्कुल पतला, तो वैसा हमें बच्चे को देना है। चावल, दलिया, दाल, मूंग की दाल, और धीरे धीरे जैसे, और एक बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आप बच्चे को देते हैं तो एक चीज़ को 2 से 3 दिन तक लगातार देनी है और चेक करना है कि बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, या तो उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं उसको एलर्जी तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से चेक करते जाए, एक एक चीज़ ऐड करें, एक साथ सारी चीज़ ना दे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ बच्चे को सूट कर रही है, कौन सी चीज़ सूट नहीं कर रही है। तो इस तरह से ध्यान में रखें, हमें बच्चे को देना है 2 से 3 दिन तक एक चीज़ दे, अच्छे से सूट हो गई, फिर दूसरी चीज़ स्टार्ट करें। हो सकता है कोई चीज़ अभी बच्चे को सूट ना करे, तो ऐसा नहीं उसको कभी सूट नहीं करेगी, साल भर का होने दे, उससे थोड़ा बड़ा होने दे, इसके बाद उस बच्चे को वो चीज़ स्टार्ट करे। लेकिन ऐसा ना करे कि कोई भी चीज़ बच्चे को ना दे, हमें सब चीज़ें बच्चे को खिलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शुगर और सॉल्ट का कैसे करना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखिए, मैंने तो मेरे बेबी को नहीं दिया था, लेकिन ये होता है ना, साल भर तक हमें नहीं देना। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बच्चा मेरा बिल्कुल नहीं खा रहा है, तो एक्सेस क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पिंच, एकदम पिंच नमक आप उसमें डाल दें। या फिर अगर आपको लग रहा है, देखो शुगर तो मैं बिल्कुल ना बोलूँगी, शुगर ना दे बच्चों को भी स्टार्टिंग में। तो आप क्या करें, अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसको नहीं भा रहा है, फीका लग रहा है, अगर आप मीठा करना चाहते हैं, तो जैसे अगर गर्मी का टाइम है तो बनाना मिलता है, तो उसको थोड़ा सा मैश करके और उसकी प्यूरी बना के, और जैसे चावल का आपने बनाया उसके साथ मिक्स करके बच्चों को दे दे। एप्पल की प्यूरी मिक्स करके फिर दे दे, तो उसमें मिठास होती है, तो बच्चे खा लेते हैं। तो इस तरह से दीजिए। शुगर अभी मत दीजिए, थोड़े से बड़े हो जाए, इसके बाद आप बच्चों को गुड़ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें बच्चों को नहीं देना है। सॉल्ट मैं अभी तो ना ही बोलूँगी, मत दीजिए, थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, और फिर भी आपको लगता है तो पिंच दीजिए। थोड़ी सी काली मिर्ची होती है, वो भी अभी नहीं, स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में नहीं देनी है, 1-2 मंथ हो जाए, इसके बाद थोड़ा 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 करके और फिर स्टार्ट कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब आपको अगर जानना है कि 6 महीने के बच्चे को क्या क्या हमें देनी चाहिए, क्या क्या खाना हमें देना चाहिए, क्या क्या किस तरह से बना के देना चाहिए, तो कंप्लीट मैंने फूड चार्ट बना रखा है, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसको भी चेक कर लीजिए, तो आपको अच्छे से और आइडिया लग जाएगा कि हमें बच्चे को और क्या क्या फूड में दे सकते हैं। मतलब आपको उसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे कि क्या क्या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी आप बच्चे को स्टार्ट करते हैं, जैसे भी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें डिटेल वीडियो मैंने और बना रखी है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय।